क्या गांधी जी ने भारतीयों को कमजोर बना दिया था? आज कई लोग कहते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा की बात करके भारत को स्वतंत्रता संग्राम में कमजोर बना दिया, लेकिन यह दावा असली इतिहास को नजरअंदाज करता है। गांधी जी कोई आदर्शवादी नेता नहीं थे, बल्कि व्यवहारिक रणनीतिकार थे। वे जानते थे कि भारत में 33 करोड़ लोग थे, जबकि ब्रिटिश अधिकारी और सैनिक केवल 5 लाख थे। फिर भी भारत 100 साल से अधिक गुलाम बना रहा क्यों? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षित सैनिकों से लैस थी। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिगत और भाषाई विभाजन मौजूद थे, जिसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति से और गहरा कर दिया था। अगर हिंसा का रास्ता चुना जाता तो भारत एक बड़े गृह युद्ध में उलझ सकता था, जिससे अंग्रेजों को फायदा होता। गांधी जी यह समझते थे कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हिंसा की नहीं, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की जरूरत थी जिसमें हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, पुरुष और महिलाएं भाग ले सके। गांधी जी के नेतृत्व में प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन 1917 से 1918, चंपारण और खेरा सत्याग्रह, किसानों की पहली जीत। अंग्रेजों ने बिहार के किसानों को जबरन नील की खेती करने पर मजबूर किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। गुजरात में अकाल पड़ा था, लेकिन अंग्रेजों ने किसानों से टैक्स वसूली जारी रखी। गांधी जी ने आंदोलन किया और टैक्स माफ कर दिया गया। 1912 से 1922 जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सेना ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिससे ब्रिटिश सरकार हिल गई। लाखों भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार हुआ, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। पुलिस और सेना में काम करने वाले भारतीयों ने त्यागपत्र देना शुरू किया। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने माना कि यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया था। 1930 नमक सत्याग्रह, महिलाओं की भागीदारी और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया, जिससे गरीबों को भारी नुकसान हुआ। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 387 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय की और समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और हजारों महिलाओं ने सत्याग्रह किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सभी एकजुट हो गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, गांधी जी के आंदोलन ने हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। पूरे देश में एक ही संदेश था, करो या मरो। गांधी जी और बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन और तेज हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने स्वीकार किया कि भारत की स्वतंत्रता के पीछे सबसे बड़ा कारण गांधी जी का अहिंसक आंदोलन था। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान, महिलाओं की प्रतिभागिता। महिलाओं ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, सुचेता कृपलानी जैसी कई महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। महिलाएं पहली बार सार्वजनिक जीवन में आई, जिससे आगे चलकर भारतीय समाज में महिलाओं के लिए नए दरवाजे खोले। भारत आज भी आर्थिक असमानता, जातिवाद और सामाजिक बंटवारों से जूझ रहा है। आज फिर एक क्रांति की जरूरत है, लेकिन यह क्रांति तलवारों से नहीं, सत्य और विवेक से लड़ी जाएगी। आचार्य प्रशांत इस बार नई क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं अंधविश्वास, पर्यावरण विनाश और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही हैं। लेकिन इस क्रांति को आपकी ताकत चाहिए। अगर आप इस मिशन को महत्व समझते हैं तो आगे आएं। स्वधर्म निभाएं। थैंक यू।